अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब कुशल हैं। मैं हूँ अनीस फ़ातिमा, आपकी हिंदी अध्यापिका, और आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 में दिया गया पाठ बचपन। ये आपके पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ्य है और इस पाठ्य की लेखिका है कृष्ण सोपती जी। बच्चों, आपने कभी अपने नानी या दादी से कभी ऐसा सुना है कि वो कभी अपने बचपन की बातें आपको बताती थी? अरे, जब हम छोटे थे हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में वैसा होता था, ज़रूर सुनी होंगी बच्चों। तो हर कोई चाहता है कि जो पीढ़ी से वो आया है या जिस जनरेशन से वो आया है उस जनरेशन के बारे में अभी की पीढ़ी को बताया जाए। तो क्योंकि जो इस पाठ्य की लेखिका है कृष्णा जी, वो अभी इस उम्र में पहुंची है कि वो आपकी नानी या दादी भी हो सकती है, लेकिन उन्हें सब लोग जी जी कहकर बुलाते हैं, यानी दीदी कहकर बुलाते हैं। तो वो यहाँ पर आपको अपने बचपन के बारे में बताती है कि जब वो छोटी सी लड़की थी तो उनका बचपन कैसा था। तो उनके इस बचपन की कहानी को सुनते हुए शायद हम ये समझ जाए कि जिस समय वो छोटी बच्ची थी उस समय का टाइम हमारे आज के टाइम से कितना अलग है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में वो हमें अपने बचपन के छोटे छोटे बातें बताएगी जिनको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम भी तो ऐसे ही करते हैं। तो लेखिका ने अपने बचपन को इतनी सुंदर से वर्णन करती है कि मज़ा आ जाता है बच्चों। बचपन की कहानी में सबसे पहले उन्होंने बताया है अपने कपड़ों के बारे में। जब वो छोटी बच्ची थी तो उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पसंद आते थे, लेकिन अब उनके मन को सिर्फ सफ़ेद ही या हल्के रंग के कपड़े ही आकर्षित करते हैं। लेकिन जब वो छोटी थी तो बहुत तरह तरह के कपड़े पहनती थी, जैसे फ्रॉक, स्कर्ट, लहंगे, घाघरे और तरह तरह के स्टाइल के। जैसे आप पहनते हो ना, कभी आपको फ्रॉक पहनने का मन होता है और कभी आपको गाउन पहनने का मन हो जाता है, और आप जैसे अलग अलग अवसर पर अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो लेखिका हमें ये बताना चाहती है कि जब वो छोटी थी तो वो भी तरह तरह के कपड़े पहनती थी, क्योंकि वो अब थोड़ी उम्र दराज हो गई है, बड़ी हो गई है। तो अब उनको क्या पसंद आता है? सिर्फ गहरेदार या चूड़ीदार पहनना पसंद करती है। उसके बाद लेखिका हमें बताती है अपने जूतों के बारे में और अपने मोज़ों के बारे में। तो वो कहती है कि उनके घर में अपने मोज़े या सॉक्स को वो खुद धोने होते थे, क्योंकि शायद उनके माता पिता को ये लगता होगा कि इस काम करने से बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत अपना काम खुद करने की आदत बन जाती है और बच्चे बचपन ही से अपने चीज़ों को लेकर ज़िम्मेदार हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं उनकी शूज़ या जूतों की। तो जाहिर है कि जब लेखिका इतने सुंदर या अच्छे अच्छे कपड़े पहनती होंगी तो जूते भी तरह तरह के ही होंगे। आप लोग भी पहनते हैं ना सुंदर सुंदर कपड़ों के साथ सुंदर सुंदर शूज़। आजकल तो कितने तरह के जूते आते हैं। तो लेखिका जो है अपने बचपन में अपने जूतों को खुद पॉलिश करती थी। उनके घर में सारे बच्चों को अपने शूज़ खुद ही पॉलिश करने होते थे। वो अपने शूज़ कैसे पॉलिश करती थी? कपड़े और ब्रश से रगड़ रगड़ कर उसे चमका देती थी, और उन्हें आज भी
बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है और वो अपने ज़माने को अब के ज़माने से तुलना करते हुए कहती है कि अब तो आरामदायक जूते होते हैं, परंतु उनके ज़माने में नए जूते मिलते तो उसके साथ छालों का भी इलाज शुरू हो जाते। उनके कहने का मतलब ये है कि उनके ज़माने में शूज़ आरामदायक नहीं हुआ करती थी। और लेखिका कहती है कि हर शनिवार उन्हें ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल पीना होता था और लेखिका को वह बिल्कुल पसंद न आती थी। और लेखिका बताती है कि उनके समय में कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करता था। बच्चों, अब तो टेलीविज़न और मोबाइल का ज़माना है, लेकिन उनके समय में बस कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करता था, जिसे वो सिर्फ सीमित गानों को सुना करते थे या फिर लिमिटेड गानों को ही सुना करते थे। लेकिन अब हर घर में हर एक सदस्य के पास मोबाइल होता है। बच्चों, कितना फ़र्क आ चुका है हमारे और लेखिका के समय में। और वो कहती हैं कि उनके ज़माने में चाट्स में सिर्फ कचौड़ी, समोसा और शहतूत फल से खसखस, लेमनेड, विमटन जैसे शरबत प्रसिद्ध थे। लेकिन बच्चों, हमारे ज़माने में तो खाने के लिए कितने सारे चीज़ मिल जाते हैं। और लेखिका कहती है कि उन्हें ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी और उनका जो घर था वो मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ कॉन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू उनकी मन भाती थी। और वो कहती है कि उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। मतलब उन्हें अलाउड नहीं था कि जब चाहे चॉकलेट खरीद ले। लेखिका उसको अपने घर की साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात में खाने के बाद बिस्तर पर मज़ा ले लेकर खाती। लेखिका जो है वो अपने बचपन में शिमला में रहती थी, तो वो कहती है कि वहाँ उन्हें शिमला के फल आज भी याद आते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर क्षेत्र में अलग अलग किस्म का फल मिलता है। हर क्षेत्र में कोई ना कोई फल सुप्रसिद्ध रहता है। जैसा कि हमारे यहाँ पर नारियल या नारियल का पानी बहुत सुप्रसिद्ध है। शिमला में भी तरह तरह के फल हुआ करते थे, जैसा कि खट्टे मीठे, लाल गुलाबी, रसबेरी, कसमल, जो कि शिमला एक हिल स्टेशन है। वहाँ पर बहुत किस्म के फल आज भी पाए जाते हैं, जिसे सोचकर लेखिका के मुंह में पानी भर आते हैं। और वो कहती है कि वहाँ पर चेस्टनट जैसे गजब की चीज़ थी, जिसे वो भून कर उसके छिलके उतार कर खाते थे। और वो चनेजोर की पूड़ियों को याद करते हुए कहती है कि उन्हें चनाजोर अनारदानों के चूरन के साथ खाना अच्छा लगता है। और बच्चों, आपने कभी घोड़े की सवारी की है? हमारे क्षेत्र में या हमारे रीजन में घोड़े की सवारी बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन शिमला में ये आम बात थी और आज भी वहाँ घोड़े पर लोग सवार होते हैं। तो लेखिका अपने बचपन में घोड़ों की खूब सवारी की है और खूब मज़े किए। वो शाम में रंग बिरंगे गुब्बारों से खेलती थी और वहाँ का प्रकृति का सुनहरा नज़ारा देखकर उसका आनंद लेती थी। जैसे दूर दूर तक फैला हुआ पहाड़, वहाँ का सूर्यास्त, नीले आसमान पर गुलाबी धारियाँ। बच्चों, आपने कभी सूर्यास्त के समय में बीच पर मज़े लिए हैं? वहाँ आपने आसमान में धारियाँ भी देखी होंगी या स्ट्रीक्स देखी होंगी। तो लेखिका भी अपने बचपन की सूर्यास्त को याद करती है और रात में किसी ऊंची जगह से बत्तियाँ की टिमटिमा देखा है।
लेखिका भी अपने बचपन में रीछ पर मची रौनक और मॉल की दुकानों की चमक को याद करती है और वो बताती है कि वहाँ उनके समय में एक ट्रेन का मॉडल हुआ करता था। बच्चों, अगर हमें कहीं इमरजेंसी जाना होता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत ही फ़्लाइट की बुकिंग करते हैं और हवाई जहाज़ से घंटों में पहुंच जाते हैं। लेकिन लेखिका के ज़माने में ट्रेन ही तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी, तो उन्हें जो है कभी कभी हवाई जहाज़ देखने को मिलते थे, तो उसे देखने के लिए बच्चों की भीड़ बाहर दौड़कर आ जाते थे। बच्चों, चश्मे को लेकर आपका क्या ख्याल है? आजकल तो चश्मा लगाना बहुत कूल है, लेकिन जब लेखिका छोटी थी तो शुरू शुरू में उनको चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था और जिसे भी देखो छोटे बड़े सब उन्हें कहते आंखों में कुछ तकलीफ है और तरह तरह के नुक्स भी दिया करते थे, जैसे दूध पिया करो और छोटी उम्र में ऐनक लगने से अफसोस भी जाहिर करते। लेखिका को डॉक्टर यही सलाह देते थे कि कुछ देर पहनने से ऐनक उतर जाएगी, लेकिन वो कहती है कि अब तक नहीं हुआ, क्योंकि उनके नज़र और भी घटता ही चला गया और इसका जिम्मेदार भी वो खुद ही को देती है। वो कहती है कि वो दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी। तो बच्चों, लेखिका की नज़र कैसे कम हुई? रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करने की वजह से। तो हमें भी अपने आँखों की हिफाजत करनी होगी, वरना हम भी अपने कम नज़र के ज़िम्मेदार खुद ही होंगे। हमें भी आज के ज़माने के यंत्र मोबाइल को एक सीमित समय में ही देखना है और रात भर या अंधेरों में या फिर लंबे समय तक मोबाइल देखने से हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ जाता है और हमारे आँख की नज़र भी कम हो जाती है। लेखिका कहती है कि जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था तो उनके एक चचेरे भाई उनको छेड़ते हुए कहता था, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे धूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और जब उनके भाई चाय पीकर चले गए तो लेखिका अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़े होकर चश्मे को उतारती और लगाती हुई कहती है कि सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तब लेखिका को उनके चचेरे भाई की कही हुई बातें कुछ अजीब लगी थी, लेकिन अब चश्मा उनके चेहरे के साथ घुल मिल गया है और अगर वो कभी उसको उतारती थी तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है और लेखिका उन दिनों को याद करके मुस्कुराती है। बच्चों, शिमला में लोग सर पर टोपी लगाते हैं और हमारी लेखिका भी लगाती है और कहती है कि उन्हें दुपट्टे से ज़्यादा हिमाचली टोपियाँ पसंद आती है और वो कई रंगों की टोपियाँ जमा कर ली है और व्यंग से कहती है कि उन्हें वो दिन याद आ गए, वह टोपी, काली फ्रेम और चश्मा और अपनी लंगूर की सूरत। तो बच्चों, आज हमने कृष्ण सोबती जी के द्वारा लिखी गई कहानी या संस्मरण बचपन को पढ़ा और शायद आपने इसका आनंद भी लिया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ समझ आई होंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।